Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Zahid Mumtaz. Welcome in Z.M Academy. बेटा हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास थ्योरम है लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा थीटा गोज़ टू 0 इज़ इक्वल टू 1 और ये हमने बेटा इसको प्रूव करना है। तो इस प्रूव के लिए हमें एक फ़िगर भी बनानी है और पहले बेटा मैं स्टेप्स लिखता हूँ और साथ साथ मैं फ़िगर को भी ड्रा करूँगा। पहला हमारा स्टेप है ड्रा अ यूनिट सर्कल टेकिंग सेंटर एट ओ। तो हमने बेटा एक सर्कल बनाना है और वो यूनिट सर्कल होगा। यूनिट सर्कल का मतलब उसका रेडियस 1 होगा और सेंटर ओ होगा। तो ये हम बनाते हैं। टेक पॉइंट्स ए एंड बी ऑन सर्कल। हम बेटा दो पॉइंट्स लेते हैं सर्कल पर, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इसके बाद हमारा स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स to joining A and point B। ए और बी को ज्वाइन करने के लिए हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रा किए और ये हम इस तरह ड्रा करेंगे। ठीक है बेटा, हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रा किए और ए और बी को ज्वाइन किया। इसके बाद हम बेटा ये स्टेप करते हैं, ड्रा बी सी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। एक पॉइंट हमारा यहाँ सी है और ये एक परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को मैं नाम सी देता हूँ और बी सी परपेंडिकुलर है किस पर, ओ ए पर। और इसके बाद बेटा हम एक और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ए डी भी परपेंडिकुलर है किस पर, ओ ए पर। when B proceeded to point D, B को हमने बढ़ाया और ये हमने यहाँ बनाया D। ये पॉइंट डी है, बी को बढ़ा के हमने क्या बनाया बेटा, डी बनाया। और ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, ओ ए पर। और अब हम लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल ऑफ सर्कल। हमारा जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा और थीटा है और हमने एंगल कौन सा लिया, थीटा लिया। अब बेटा क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो हमारे पास इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। ओ ए मतलब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट और सेंटर का फासला हमारे पास रेडियस होता है और ओ ए बराबर होगा आर इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद ओ बी, यहाँ भी हमारे पास आर इज़ इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा।
अब हमारे पास यहाँ हमने 3 एरियाज़ को मालूम करना है। पहला एरिया हमारे पास है ट्रायंगल OAB, OA और B। दूसरा हमारे पास एरिया है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें AB आर्क शामिल है। और तीसरा एरिया हमारे पास है OAD, ये हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल है। अब बेटा जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं OAB और OAD, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास अगर हाइट होगी तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हम OAB और OAD इन दो ट्रायंगल्स की हाइट मालूम करते हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल OAB है इसमें हाइट BC है, तो BC हम पहले मालूम करते हैं। फ्रॉम फिग BC ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये बेटा क्या होता है कि हाइट ट्रायंगल की और राइट एंगल ट्रायंगल की ओवर हाइपोटेन्यूज OB। ये देखें आप गौर से, BC हाइट है, OC बेस है और OB आपकी हाइपोटेन्यूज है। जब ये अमूद ओवर वितर होता है तो हमारे पास क्या होता है, साइन, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो कॉस, और हाइट ओवर बेस होता है तो टेन। तो लिहाजा BC ओवर OB हमारे पास क्या आएगा, साइन आएगा। और यहाँ मैं इसको लिखता हूँ साइन थीटा, और इम्प्लाइज दैट BC, ये देखें बेटा BC ओवर OB किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ हमारे पास BC ओवर OB हमारे पास 1 है और ये बराबर है साइन थीटा। और यहाँ से इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा साइन थीटा, और इसको मैं नंबर देता हूँ बेटा 1 का। अब एक हाइट हमारे पास आ गई, वो कौन सी, BC। अब हमने एक और हाइट निकालनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया AB, ये बड़ी ट्रायंगल में। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है, फ्रॉम फिग वी हैव, अब बेटा ये हाइट AD ओवर OA, हाइट ओवर बेस AD ओवर OA, ये बराबर किसके होगा, हाइट ओवर बेस क्या होता है बेटा, 10 होता है, इज इक्वल टू tan थीटा। और OA हमारे पास बराबर है 1 के, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है और रेडियस 1 होता है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ हमारे पास आएगा AD ओवर OA जो कि 1 है और ये बराबर है tan थीटा के। और इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और हमें हासिल होगा tan थीटा, और इसको मैं नंबर देता हूँ 2 का, और ये हमारे पास नंबर है 1। अब हमारे पास दोनों हाइट्स आ गई, AD भी आ गई बेटा, ये बार बार मैं कह रहा हूँ ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए, और दूसरी हाइट हमारे पास BC भी आ गई। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। पहला हम एरिया मालूम करते हैं, ये ट्रायंगल है, ये आप देखें, फ्रॉम फिगर वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब बेटा ये एरिया है OAB, इससे एक हमारे पास बड़ा एरिया है और वो है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं ये एरिया भी साथ शामिल कर लूँ, ये आर्क भी मैं साथ इसको शामिल कर लूँ, तो हमें जो एरिया हासिल होगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये सारा क्या बनेगा, ये देखें
OAB और ये आर्क के साथ ये बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे ये बताएं, ये जो रेड कलर है ये एरिया इजाफी है और ये ब्लैक भी शामिल है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसका, सेक्टर का। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये लेस है, ये छोटा है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर ये छोटा है बड़ी ट्रायंगल से जिसमें ये एरिया भी हमारा शामिल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD ये बेटा बड़ी ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB एरिया छोटा है किससे, OAB सेक्टर से, और एरिया ऑफ सेक्टर ये लेस है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल हमारे पास है OAD। अब हम इनका एरियाज़ को हमने मालूम करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बेटा ये देखें OAB, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इज़ लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और ये लेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, और ये बराबर है 1/2 कौन सी ट्रायंगल OAD बेस इंटू हाइट। हमने पहले बेटा किसको लिखा, फार्मूला को लिखा। अब यहाँ में हासिल होगा 1/2 बेस इसमें क्या है, कौन सी ट्रायंगल OAB में बेस क्या है OA जो कि बराबर है 1 के, और हाइट, इसमें हाइट हमारे पास क्या है OAB में BC हाइट है, और BC जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमने हाइट को पहले मालूम किया ताकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने में प्रॉब्लम ना हो। और फ्रॉम 1 ये BC बराबर है किसके, साइन थीटा, यहाँ मैं बेटा लिख रहा हूँ साइन थीटा, और ये लेस है 1/2 आर स्क्वायर थीटा जो कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है OAB के, और ये 1/2 आर किसके बराबर है, हम जानते हैं आर बराबर है 1 के, तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर थीटा इज़ लेस देन 1/2 बेस कौन सी ट्रायंगल की, OAD इसकी बेस क्या है OA जो कि R है और R बराबर है 1 के, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, और इसकी हाइट क्या है, हाइट है AD जो हमने पहले मालूम की हुई है बाय 2 से, इज़ इक्वल टू क्या है tan थीटा, और यहाँ मैं बेटा लिखता हूँ tan थीटा, और यहाँ बाय 1 and 2 ये हमें हासिल हुआ। जो हमने यहाँ जो है हाइट की वैल्यू पुट की, ये हमने कहाँ से हासिल की, 1 और 2 से। अब आप बेटा ज़रा इसको गौर से देखें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल होगा साइन थीटा इज़ लेस देन, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज़ लेस देन, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें हासिल होगा टेंजेंट थीटा। और ये मैं रिज़ल्ट यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करें। ये क्या है बेटा, साइन थीटा, थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इज़ लेस देन, थीटा इज़ लेस देन टेंजेंट थीटा। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेन को हम लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हम ये करते हैं कि साइन थीटा से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये हमें हासिल होगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा इज़ लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा इज़ लेस देन
और यहाँ से हमें हासिल होगा 1/sin थीटा इंटू sin थीटा ओवर cos थीटा। हमने तमाम रिलेशन को किससे डिवाइड किया? sin थीटा से। अब ये sin थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल होगा 1 इज़ लेस दैन थीटा ओवर sin थीटा इज़ लेस दैन, ये कैंसिल हो जाएगा 1/cos थीटा। अब हम बेटा इस रिलेशन का रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेते हैं, ये 1/1 ही रहेगा 1, और जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं ये आपको समझाने के लिए कि 4 जो है ये ग्रेटर है 3 से, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 4/1 इज़ ग्रेटर दैन 3/1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल बना दूँ तो 1/4 जो है ये लेस हो जाएगा किससे? 1/3 से। ये हमारे पास 1/4 ये 0.25 ये लेस होगा किससे? 0.333 से। ठीक है बेटा, तो मतलब जब हम रिलेशन का रेसिप्रोकल बनाते हैं तो हमारे पास जो साइन होता है, अलामत होता है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब यहाँ बेटा 1 इज़ लेस से बनेगा ग्रेटर और साइन थीटा ओवर थीटा, और यहाँ लेस ग्रेटर बनेगा और यहाँ बनेगा कॉस थीटा। अब हम बेटा लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट थीटा गोज़ टू 0। अब यहाँ 1 है, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 1 इज़ ग्रेटर दैन लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा और थीटा गोज़ टू 0, और यहाँ ग्रेटर दैन लिमिट कॉस थीटा और थीटा गोज़ टू 0। अब बेटा ये हमें हासिल होगा 1 इज़ ग्रेटर दैन लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा और थीटा गोज़ टू 0 इज़ ग्रेटर दैन कॉस थीटा और थीटा गोज़ टू 0। तो कॉस 0 हमें क्या हासिल होता है? 1। अब यहाँ बेटा आप गौर से देखें कि साइन थीटा 1 से लेस भी है और 1 से ग्रेटर भी है, तो बाय सैंडविच थ्योरम हमें ये हासिल होता है कि लिमिट साइन थीटा और थीटा गोज़ टू 0, ये 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है। इसका मतलब है सैंडविच थ्योरम की रूह से ये इज इक्वल टू 1 है, और यही हमने साबित करना था कि साइन थीटा और थीटा गोज़ टू 0 इज इक्वल टू 1। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।